रहा है अब हमारे समाज में प्राण आ गया, जान आ गया, जो पहले से मुर्दा का समान थे लोग। लड़ाई के लिए इंदु देवी तैयार हैं। आईपी गुप्ता पूरे समाज को खौला दिए। क्या चाहते हैं? बड़ा विद्रोह कराना चाहते हैं क्या बिहार में? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे आरक्षण दीजिए, पर अगर आप नहीं दिए तो हम वो सरकार को लाएंगे जो मुझे आरक्षण देंगे। ये उन्माद, ये जुनून वो उस समाज का है जिसका चीर हनन आरक्षण छीन के सरकार ने किया है। हेलीकॉप्टर छोड़कर गांव के लोग आपके तरफ देख रहे हैं, भाषण को सुन रहे हैं। पीछे भी दिखाते रहिएगा। ये जो भीड़ है युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, उस हेलीकॉप्टर की तरफ ना होकर आपकी तरफ क्यों है? दिखाई पड़ रहा है कि मैं उनका बेटा हूँ, भाई हूँ, उम्मीदों का किरण हूँ। आप लोग हेलीकॉप्टर की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं? इधर क्यों देख रहे हैं? बताइए। बता दो आरक्षण हमारे पूज्य बापू हैं गुप्ता जी, महात्मा गांधी से बढ़ के हमारे लिए जनजाति गुप्ता सर पूज्य बापू हैं। वैसे ना लगाते जनजाति गुप्ता जिंदाबाद। लगता है हाँ, लगता है होगा सरकार को तोड़ देंगे, आरक्षण दिलवा देंगे। हाँ, पक्की दिलवाएंगे। ये अंतिम सांस तक सिर्फ एक ही लड़ाई हो कि हमारे बच्चों को उनका अधिकार मिले, उनके आरक्षण मिले, और जब तक जिंदा हूँ अंतिम सांस तक इन लोगों के लिए लड़ता रहूंगा। क्या आपको भरोसा है कि आरक्षण मिलेगा? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ठाकुरथ हम पान है यात्रा मधेपुरा पहुंच चुकी है। मेरे पीछे वो उड़न खटोला है जिससे आईपी गुप्ता उतरे हैं और उनके साथ लोक गायिका इंदु देवी भी हैं। मैं भी इस एसी एयरक्राफ्ट से यहाँ पहुँचा हूँ। आप भीड़ देख सकते हैं, पूरी तरीके से इस पूरे गोलंबर को घेर लिया गया है। लेकिन जितनी भीड़ इस हेलीकॉप्टर को देखने के लिए है, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ उस मंच की तरफ है जहाँ आईपी गुप्ता हैं। बच्चे छोटे छोटे इस तरफ जरूर हैं, लेकिन युवा बुजुर्ग सब उस तरफ देख रहे हैं जहां आईपी गुप्ता अपने आरक्षण के लिए गरज रहे हैं। ये काफिला यहां से आगे भी बढ़ेगा। अभी चंपारण की तरफ भी जाना है। बीच बीच की कड़ियां भी आपको हम दिखाते चलेंगे। लोग गायिका इंदु देवी से बात कराते हैं, उसके बाद आईपी गुप्ता से भी पूछते हैं कि आखिर क्यों इतना बड़ा जो आरक्षण का आंदोलन है वो लेकर चल रहे हैं। इस उड़न खटोले पर हवाई लड़ाई क्यों वो कर रहे हैं? हमने अब तक युद्ध में ही देखा है इस तरीके की लड़ाई, लेकिन आरक्षण के लिए लड़ाई जमीन से आसमान की तरफ बढ़ गई है। ये क्यों किया है आईपी गुप्ता ने? उन्हीं से पूछते हैं। मधेपुरा की धरती पर हम उतर चुके हैं। हमारे साथ आईपी गुप्ता जी मौजूद हैं, लेकिन एक सरप्राइज जो मैंने आपको बोला था कि इस ट्रिप पर आपको देखने को मिलेगा, आईपी गुप्ता खुद अपने किसी परिवार को लेकर नहीं, बल्कि इस पूरे तांती ततवा समाज, पान समाज के परिवार की एक बड़े चेहरे जो लोग गायिका हैं इंदु देवी, उनको लेकर उड़े हैं साथ में। सबसे पहला सवाल, कैसा लग रहा है उड़कर? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी हम सपना में भी नहीं सोचे थे कि शायद हम हेलीकॉप्टर में कभी उड़ हवाई पाएंगे। जहाज पे उड़ी हैं? कभी नहीं। आज उड़ी तो किसको दीजिएगा श्रेय? ये तो सर्वप्रथम हमारे जो कुछ भी है, हमारे भगवान है, हमारे भाई है, हमारे जान है। आपसे तो बहुत बात करेंगे, लेकिन जी। अभी मधेपुरा में उतरकर कैसा लगा? भीड़ देखकर, लोगों बहुत का अच्छा उत्साह लगा, देखकर बहुत अच्छा लगा। लग कि रहा है अब आरक्षण मिल जाएगा? हमारे समाज में प्राण आ गया, जान आ गया, जो पहले से मुर्दा का समान थे लोग। अब लग रहा है कि हमारे समाज को मतलब किसी ने आया है। भीड़ देखकर कितना खुश है आप लोग? भीड़ देखकर इंदु देवी कितना खुश है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। गर्व है अपने समाज पर कि हमारे पान समाज के लोग अब जागरूक हो गए और अपने हक के लिए उन्हें समझ में आ गया कि आरक्षण क्या है और हमारा हक अधिकार कैसे इतना दिन से मोदी जी लोग नीति जी को वंचित क्या हैं। बोलेंगे इंदु देवी? उनसे क्या कहेंगे? उनसे तो बहुत बार विनती किए, अर्जी किए, लेकिन अब वो नहीं सुन रहे तो उनको क्या कहेंगे? अब उनको लड़ाई के लिए तैयार है? हाँ, बिल्कुल लड़ाई के लिए तैयार है हम लोग। लड़ाई के लिए इंदु देवी तैयार हैं। आईपी गुप्ता पूरे समाज को खौला दिए। क्या चाहते हैं? बड़ा विद्रोह कराना चाहते हैं क्या बिहार में? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझे आरक्षण दीजिए, पर अगर आप नहीं दिए तो हम वो सरकार को लाएंगे जो मुझे आरक्षण देगा। गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आप, ये भीड़ देखकर लग रहा है। आपको पता है कि आधे घंटे में ये भीड़ जमा हुई है। लो, लेकिन ये जरूर है कि ये उन्माद, ये जुनून वो उस समाज का है जिसका चीर हनन आरक्षण छीन के सरकार ने किया है। और जिस समाज का चीर हरण होता है वो हमेशा महाभारत के मैदान में दिखाई पड़ता है। मधेपुरा की भीड़ देखकर कैसा लगा आईपी गुप्ता को?
ये तो रोज का धंधा हो गया भाई, ये रोज का खेला है, जहाँ जाइए वहीं पान समाज के इसी तरह उन्मादी जेहादी टाइप का ये भीड़ है, ये जुनून है। और ये यही बताता है कि सरकार को भी देख लेना चाहिए, जंगल में भी जाएंगे तो पान समाज वहाँ घेरे मिलेगा। बड़े बड़े नेता पटना में कार्यक्रम करते हैं, गांधी मैदान में इतनी भीड़ नहीं जुटाते, तो छोटा सा कार्यक्रम में आप करा दे रहे हैं। ये वो सरकार को पता चलना चाहिए ना कि पान समाज के बारे में कहते कि इसकी आबादी नहीं है, तो फिर इतना जो दौड़ करके आए हैं ये किसकी आबादी है? हेलीकॉप्टर छोड़कर इनको देख रहा है लोग। बिल्कुल देखेगा, क्योंकि आज पान समाज के एक स्वयं भगवान धरती पर अवतार लिए, क्योंकि आज तक 78 वर्षों से कोई पान समाज के लिए ऐसा भगवान, ऐसा नेता आया नहीं। आप देख सकते हैं मधेपुरा की सभा समापन पर है, लेकिन भीड़ इतनी है कि अभी भी देखिए लोग उत्साहित हैं। ये भीड़ हेलीकॉप्टर से ज्यादा आईपी गुप्ता को देखने लगी है। मैं स्वयं अचंभित हूँ कि ऐसा हो कैसे रहा है। गांव के लोगों के लिए हेलीकॉप्टर एक कौतूहल का विषय होना चाहिए, लेकिन हेलीकॉप्टर छोड़ के आईपी गुप्ता की तरफ लोग देख रहे हैं। अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ते हैं, फिलहाल इस तस्वीरों को देख लीजिए आप। आईपी गुप्ता की रथ यात्रा, हेलीकॉप्टर यात्रा मधेपुरा पहुंच चुकी है। हाको रथ हम पान है के तहत मधेपुरा के इस ग्राउंड में देखिए हेलीकॉप्टर वहां सजा हुआ है और भीड़ पूरी लगी हुई है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, आप देख सकते हैं हमारे सामने। ये भीड़ जो हुजूम है वो उस हेलीकॉप्टर को देखने भी आई है और आईपी गुप्ता को भी देखने आई है। हम आग्रह करेंगे उस तरफ तस्वीर दिखाइए। मंच पर इंदू देवी लोक गायिका के साथ साथ आईपी गुप्ता मौजूद हैं, उनके साथ शालिग्राम शर्मा पान जो इस क्षेत्र के नेता हैं वो मौजूद हैं और युवाओं की एक बड़ी भीड़ उस हेलीकॉप्टर को छोड़कर, जो हेलीकॉप्टर वहां लगा हुआ है उसे छोड़कर इस तरफ देख रही है। इस जाति की जागरूकता, इस जाति को अपने आरक्षण को लेकर जो सोच है वो दर्शाता है कि हेलीकॉप्टर लगा हुआ है, लेकिन युवा उधर नहीं देखकर आईपी गुप्ता की तरफ उनके भाषण को देख रहे हैं। मंच पर आईपी गुप्ता मौजूद हैं, भीड़ सामने खड़ी है। हेलीकॉप्टर छोड़कर गांव के लोग आपके तरफ देख रहे हैं, भाषण को सुन रहे हैं। पीछे भी दिखाते रहिएगा। ये जो भीड़ है युवाओं की, महिलाओं की, बुजुर्गों की, उस हेलीकॉप्टर की तरफ ना होकर आपकी तरफ क्यों है? ये दिखाई पड़ रहा है कि मैं उनका बेटा हूँ, भाई हूँ, उम्मीदों का किरण हूँ और इसीलिए वो अपने उम्मीद की तरफ देख रहे हैं कि उनका बेटा आया है, उनका भाई आया है, सिर्फ इसलिए। आप लोग हेलीकॉप्टर की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, इधर क्यों देख रहे हैं? बताइए। बता दो, आरक्षण हमारे पूज्य बापू हैं गुप्ता जी, महात्मा गांधी से बढ़ के हमारे लिए इंतजाराती गुप्ता सर पूज्य बापू हैं। वो जो बापू हमारे से नारा लगाते हैं ना, वैसे नारा लगाते हैं इंतजाराती गुप्ता जिंदाबाद। लगता है, लगता होगा सरकार को तोड़ देंगे, आरक्षण दिलवा देंगे, हाँ पक्की दिलवाएंगे। आपको लगता है जो उम्मीद लेकर आए हैं उस उम्मीद पर खरा उतरिएगा? जबरदस्ती छीन लेंगे। अभी तक तो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जीवन के अंतिम सांस तक सिर्फ एक ही लड़ाई हो कि हमारे बच्चों को उनका अधिकार मिले, उनके आरक्षण मिले। और जब तक जिंदा हूँ अंतिम सांस तक इन लोगों के लिए लड़ता रहूँगा। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जमराज भी अगर मौत लेकर आएगा तो मैं कहूँगा भाई थोड़ा और मोहलत दे दे, आरक्षण मेरा वापस नहीं आया। एक सवाल पूछिए आप लोगों से, आप पूछिए कि क्या आरक्षण के लेकर विश्वास है आपके इस आंदोलन पर इनको? क्या आपको भरोसा है कि आरक्षण मिलेगा? मिलेगा ना? आईपी गुप्ता पे भरोसा है ना? जी भरोसा तो है। अभी कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। जी देखिए ये जो भीड़ इस तरफ देख रहे हैं आप, ये भीड़ इसलिए जुटी हुई है कि सबको आरक्षण को लेकर आईपी गुप्ता ने जो जागृत किया है उस कहानी में मधेपुरा हम पहुंच चुके हैं। आगे भी यात्रा जारी रहेगी। अभी तो चंपारण भी जाना है, मोतिहारी भी जाना है, कई जगहों पर जाना है। तस्वीरें इसी तरह से आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ कितने तत्वा है, हाथ उठाइए जो तत्वा है। अब जो तत्वा है खड़े हो जाइए, देखिए कितना दम है मधेपुरा वाले को। खड़े होइए, जिसके पैरों में दम नहीं वो मार। हमें जब शालिग्राम का परिश्रम याद आया मुझे, तब मैंने कहा कि मुझे 5000 किसके पैरों में दम है, हाथ उठाइए।
यहाँ सिर्फ एक आदमी के लिए आया हूँ, सिर्फ एक आदमी के जिद ने मुझे यहाँ बुलाया है। एक ऐसा आदमी जिसके बारे में यहाँ के प्रशासनिक सीईओ साहब हमको बोलते हैं कि कैसा पागल आदमी को लाया है, अपना एम्बुलेंस लेके डीएम के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, थाना के यहाँ जाके हेलीकॉप्टर लैंडिंग का परमिशन मांग रहा है। वो 1-1.5 रुपए का कमाने वाला शालिग्राम शर्मा है। और जब मुझे पता चला, हमें नहीं पता था, तब मुझे शालिग्राम कैसे जा रहे हो, तो बोला सर एम्बुलेंस से। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।